नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी की टीएमसी से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक खबर तो यह है कि उनकी एक और बड़ी नेता सुष्मिता देव वो भी रिजाइन कर चुकी हैं, टीवी के सामने आ गई हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पे जाते हुए दिखाई दिए, वीडियो उनका वायरल हो रहा है। एबीपी की अगर खबर को पूरा माने तो पता ये चल सकता है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है और ममता बनर्जी को वहाँ जो है मैं बता दूं कि आपको उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है कांग्रेस का। ये तीन खबरें बड़ी दोस्तों निकल करके सामने आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके पीछे पेशो हालात क्या है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली खबर देखें एबीपी न्यूज़ की कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया। ये एबीपी की खबर है। आगे छापता है कि बिग इंफॉर्मेशन हैज इमर्ज्ड, बड़ी खबर आ रही है रिसोर्सेज से रिगार्डिंग द मर्जर टीएमसी इनटू कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर मर्जर की खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने प्रपोज किया कि ममता बनर्जी को जो पोजीशन दी जाए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की, अलोंग विद ऑफरिंग अभिषेक बनर्जी पोस्ट ऑफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को बनाया जाए और ममता बनर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी खबरें सोर्सेज से आ रही हैं। एबीपी ने इसको छापी भी है। ममता है शॉर्ट वीक्स टाइम बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन दिस। दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। पहले मैं आपको वो वीडियो ही दिखा देता हूं जिसके अंदर अभिषेक बनर्जी 10 जनपद के अंदर जाते हुए पाए जा रहे हैं। आपको खबर दिखाता हूं, ये आप देखें। अजीत सिंह राठी हैं, अच्छे पत्रकार हैं शायद, इनका मैं दिखा देता हूं ये कौन है। अजीत सिंह राठी जर्नलिस्ट हैं ये भी। इन्होंने एक खबर छापी है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अभिषेक बनर्जी की गाड़ी का है। टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी हैज अराइव्ड 10 जनपद पहुंचे हैं। आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ मर्जर बिटवीन टीएमसी एंड कांग्रेस बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। अभी तो 30 साल भी नहीं हुए थे। सीताराम केसरी उस जमाने में प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जब ममता बनर्जी छोड़ करके कांग्रेस को गई थी और तृणमूल कांग्रेस बनाई गई थी। ये खबर देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर दोस्तों बड़ी खबर एक और दिखाता हूँ आपको। एक नेता थी, सांसद थी, बल्कि हैं टीएमसी की। ये मैं आपको एनडीटीवी की जो खबर स्क्रीनशॉट्स पे दिखा रहा हूँ, ये 5 दिन पुरानी खबर है, ठीक है, जहां पर वो ये बता रही थी कि हमारे जो लोग टूटने जा रहे हैं उनके ऊपर पुलिस का, सरकार का, ईडी का, आईटी का प्रेशर है। और अब इनकी दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा। इट्स अ चर्निंग बट बिलीव्स इट वुड मेक अस बेटर। दीज पीपल हैव नो क्रेडिबिलिटी। इन लोगों की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसा कह रहा है एनडीटीवी। कैन नॉट रन अपोजिशन विदाउट यूजिंग ममता बनर्जी नेम। सुष्मिता देव कह रही हैं कि जो लोग भाग करके गए हैं, छोड़ करके गए हैं, इन लोगों की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। ये 5 दिन पहले खबर है, एनडीटीवी इसको चला रहा था, अब दोबारा से ये बाकायदा मैं कह सकता हूँ वायरल हो रहा है। लेकिन अब ताज़ी खबर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी, जिसके अंदर ये क्या कह रही हैं वो भी आपको आज तक की मैं ऐसे दिखा दूंगा। आज तक की खबर है कि वो कह रही हैं कि आज मैं अपने आप को खुद महसूस कर रही हूँ। पार्टी से भी इस्तीफा दे चुकी है मैम, बड़ा फैसला आपने लिया। और सुष्मिता देव है ये भी दिख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई लोकसभा सांसद भी नाराज हैं, राज्यसभा सांसद। तो कल सुखेंदु जी ने भी इस्तीफा दिया, आपने भी इस्तीफा दिया। क्या कारण की लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस से लोग छोड़ रहे हैं और आपने भी मन बना लिया? देखिए, कारण कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है। बिना कारण के तो कोई कुछ करता नहीं है। पर मैं किस तरह की राजनीति करूंगी, कहाँ से करूंगी, ये मेरा निर्णय है और मेरा हक है। क्योंकि राज्यसभा मुझे एक पार्टी से मिला था जी। हाँ, जहाँ विधायकों ने वोट दिया था, बंगाल के लोगों ने इनडायरेक्टली दिया था। तो अगर पार्टी से इस्तीफा दिया तो फिर राज्यसभा सीट भी छोड़ना चाहिए। जो आपका नहीं है उस पर क्यों बैठे रहे। अब आप आगे का क्या आप सोच रहे हैं? किस तरह? खैर बात यह है दोस्तों, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदलती हुई दुनिया जो है वो इसी प्रकार की है। खैर बड़ी खबर यह है कि अब ममता बनर्जी के बारे में खबर आ रही, उनको ऐसे ही रोका जा सकता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार मोदी जी को इतना 2/3 बहुमत की क्या ज़रूरत पड़ रही है। कौन से वो बड़े 3 काम हैं जो देश के अंदर ऐसे आ जाएंगे कि तुम और मैं अपने आप को रशियन महसूस करने लगेंगे। रशियन मॉडल के बारे में वो जो मुखर्जी, वो जो झा साहब हैं, इनके एक नेता, वो भी कह रहे थे। वहाँ पर भी इसी प्रकार के इलेक्शन होते हैं। सारे के सारे जितने भी संस्थान हैं वो पुतिन के हाथों में हैं।
अपने आप ही वो बन जाता है, अपने आप ही इलेक्शन कराता है, अपने आप ही जीत जाता है। कुछ ऐसा महसूस दे रहा है दोस्तों कि शायद राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत ला करके ये कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जिनकी कल्पना आपने और मैंने की नहीं है। खैर, आता हूँ ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी एक ज़बरदस्त लीडर रहीं और इनके हाल क्या रहे ये आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन से भी दूरी बनाए रखती थी। कभी कभी इंडिया गठबंधन को लीड करने की इच्छा भी इनकी तरफ से जाहिर होती थी। लेकिन अब बात यह है कि सौम्य बैलेंस्ड व्यवहार दिखाने वाली कांग्रेस के छतरी के तले इनको आना पड़ रहा है। चूँकि ये अगर 28-30 हैं, 10-12 चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है 18-19-20 होने में कोई दिक्कत नहीं है। 20 आदमियों का लेटर वो बताया जा रहा है। सियानी घोष, वो बड़ी बड़ी आंखों वाली सांसद, उसके बारे में भी खबर पड़ रहा था कि वो भी शायद उन 20 में शामिल है। किसके बारे में यकीन करेंगे? तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। मैं टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने काशीराम की उस मेहनत को, बहुजन समाज के उस आंदोलन को अपनी आंखों से चढ़ते हुए देखा जब मैं छोटा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हमेशा से कहता हूं कि 100 बरस लगते हैं एक पार्टी को बनने में, या फिर किसी एक आंदोलन से बन जाती है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो हिंदुस्तान के अंदर अकेली पार्टी ऐसी थी, जब मायावती इसको रन कर रही थी, अब भी कर रही हैं, कि कोई भी पार्टी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि हम 50,000 वोट आपको दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसी थी जो गारंटी के साथ कहते थे कि 2 लाख वोट हम दे रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं। काशीराम ने जो मेहनत कराई थी, एक वक्त का खाना और 1 रुपया लेकर के जब बहुजन समाज का दबा कुचला व्यक्ति उनके जुलूसों में जाता था, तो इस उम्मीद से जाता था कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बाकायदा जो एक सपना है उसको चरितार्थ कर देंगे। लेकिन ये सत्ता, ये मनसब, ये पैसा, ये तरक्की, ये बुलंदी, ये आदमी को कितना बदल देती है। आज उस बहुजन समाज पार्टी का हाल क्या कर दिया है मायावती ने, आप जानते हैं। टीएमसी क्या ज़बरदस्त पार्टी थी और है, उसका वोट अब भी 40-41-42% है। ममता बनर्जी मुसलमानों की, कमज़ोरों की और वहाँ पर आंदोलन चलाने वाले यूनियंस की और ओबीसी और सब लोगों की एक बेहतरीन नेता है। लेकिन क्या करें, जब इलेक्शन कमीशन ने, अल्ट न्यूज़ ने छापा है आज कि एक बूथ पे कितने वोट थे, कितने निकल गए हैं, जब ये तमाम चीज़ें हाथ में आ जाती तो फिर मुझे पुतिन याद आ जाता है, फिर मुझे रशिया याद आ जाता है। हकीकत बता रहा हूँ। बहरहाल अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, मुझे लगा आपके सामने बता देनी चाहिए। एक यही तरीका है, क्योंकि ये 100 के करीब कांग्रेस के लोग हैं, 10, 15, 20 अगर इसमें मिल जाते हैं, 120 तो फिर तोड़ नहीं पाएंगे। कांग्रेस नहीं टूटी अभी तक, कांग्रेस का इस तरह से विघटन कभी नहीं हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लोग आते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, इक्का दुक्का तो निकल कर चले जाते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कभी टूट फूट मैंने अपनी नज़र से नहीं देखी, ना मैंने सुनी। लेकिन बहरहाल ये मफाद परस्त लोगों की दुनिया है। जो सुष्मिता देव मैं बता रहा हूँ आपको कि कह रही थी कि टेरराइज होकर के लोगों को, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, 5 दिन बाद उसकी क्रेडिबिलिटी मैंने आपको इस तरह से सुनाई है। क्या बता सकते हैं आप। बहरहाल बड़ी खबर कि कांग्रेस के अंदर मर्जर होने की पूरी खबरें आ रही हैं। एबीपी ने भी छापा, अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पे पहुंच गए। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।